हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला बाई राणा सर पर। तो दोस्तों, आपकी क्लास चल रही थी स्वर संधि, और स्वर संधि में आपके 2 पार्ट रह गए थे, 3 पार्ट आपके हो गए थे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, ये तीनों आपकी इससे पहले वाले भाग में हो चुकी हैं। और अब आपकी ये है यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो आपको हम जल्दी से जो है इसको पढ़ाते हैं, और आप बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, शांति पूर्वक इस चैप्टर को आप देखिएगा, क्योंकि बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। और इसको मैंने जो है बड़े बखूबी, बहुत शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में इसको जो है समझाने की कोशिश करूँगा। और देखेंगे आप कि ये एक छोटा ट्रिक के तौर पर, और इसको विस्तार पूर्वक मैं आपको समझाऊंगा कि ये ट्रिक बनती कहाँ से है, कैसे बनती है। अच्छा, तो आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन जो हैं आपके पास अपने आप पहुँच जाया करेंगी। वैसे आपका इसमें कुछ खर्चा नहीं होता है, ये कोई इसमें आपको फीस पे नहीं करना है। प्लीज़ आप इसको जो है यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपका बस यही प्यार हमें चाहिए। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट किया करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अच्छा, तो आप देखिए, ये है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की परिभाषा है यदि देखिए, मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे यदि ई का किसी भिन्न स्वर के साथ अगर मेल हो तो वो य के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, आप इस चीज को भी जानते होंगे कि ये य व र, ये तीनों जो व्यंजन हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी स्वर के, किन्हीं 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे ई धन अ अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, या। लेकिन ये व्यंजन होने के कारण इसमें हलंत रहता है, क्योंकि इसको फिर भी बोलने के लिए यानी उच्चारण करने के लिए प्लस में फिर से एक स्वर की जरूरत पड़ती है, तब इसका आगे चल के हलंत खत्म हो जाता है। इसी तरीके से आप इसको देखेंगे, और अगर आपने वर्णमाला को नहीं देखा है तो वर्णमाला का जो है क्लास जरूर देखिएगा, तभी ये आपकी समझ में अच्छे से आएगा। ये देखिए, जैसे यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, यानी ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो क्या बनेगा, य। ऐसे ही उ का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होगा तो यहाँ वो बन जाएगा। और रिरी का अगर मेल किसी भिन्न स्वर के साथ हो जाएगा तो यहाँ र हो जाएगा। लेकिन ये आप याद रखिए, जैसे यहाँ पर भिन्न स्वर अ है, सपोज कीजिए यहाँ भिन्न स्वर अ है, अ का मेल होके चल रहा है, जैसे ई का मेल अ के साथ हुआ तो ये हो गया। यदि अ का मेल ई का मेल उ के साथ होता तो यहाँ क्या हो जाता, यू। क्या आप ये चीज जानते होंगे, जैसे अ स्वर एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, और किसी व्यंजन के साथ यदि इनका मेल होता है किसी भी स्वर का अ को छोड़कर, तो वो उसके ऊपर मात्रा के तौर पर ही आता है। इस चीज को आप सपोज जो है देख लीजिए, और आप इस चीज को मानिए, जैसे 12 खड़ी होती है, 12 खड़ी में जैसे आप देखते हैं क, का, की, कु, ये जो होता है, इसमें क्या है, जो स्वर हैं वो व्यंजन के साथ जब चलते हैं तो वो मात्रा के रूप में चलते हैं। यहाँ अ का मेल है इसलिए यहाँ कोई मात्रा नहीं है। यदि अ को छोड़कर किसी भिन्न स्वर यानी और किसी स्वर को अगर यहाँ लेके चले तो यहाँ रूप क्या हो जाएगा, मात्रा के रूप में यहाँ पर इसके साथ आसीन हो जाएगा और ये हलंत हट जाएगा। इसको आप आगे चल के देखेंगे। लेकिन
ये यण स्वर संधि जो है इसका नियम कहता है कि ई का किसी भिन्न स्वर के साथ मेल हुआ तो यहाँ यह हो गया, लेकिन यह के साथ जो दूसरा आने वाला शब्द होगा उस शब्द के साथ जो पहले उसमें जो स्वर होगा वो भिन्न स्वर इसके साथ जब मिल जाएगा तो वो जो है यहाँ पूरा कर देगा। जैसे आप देख रहे हैं ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उत्पन्न विकार ई का य, उ का वो और ऋ का र हो जाता है। तथा यहाँ आप देख रहे हैं तथा आने वाला स्वर साथ जुड़ जाता है, और जो आने वाला स्वर होता है जैसे आप देख रहे होंगे य व र के साथ भिन्न स्वर और जो जुड़ा हुआ है वो इसके साथ जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे यहाँ पर जैसे एक शब्द है अत्यधिक। अत्यधिक, तो अत्यधिक जो है इसमें एक उपसर्ग है जुड़ा हुआ, अति उपसर्ग है, ठीक है ना, अति उपसर्ग है और पीछे क्या है अधिक। अधिक। अब आप यहां देख रहे होंगे कि त के साथ ई है, त के साथ ई है, तो इस ई को हम यहां निकाल लेंगे और त अधूरा रह जाएगा। जैसे अ त धन ई धन, यहां अ है, अब पूरा ले लेंगे धन धिक, इसको हम अलग कर देंगे। जैसे मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, जब इसका हमने वर्ण विच्छेद किया तो ई है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यानी जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे आ है। यदि अब हम ई और अ को मेल करें, ई और अ को मेल करें तो क्या आ जाएगा यह। ये आप देख पा रहे हैं यह बनेगा, क्या बनेगा यह। हाँ, एक चीज और आप याद रखेंगे, एक इसकी सरल पहचान ये है कि यण स्वर संधि के जो संधि होती है उसमें क्या होता है, जैसे कि ये है, अब इसके पहले आने वाला वर्ड जो होगा वो क्या होगा, आधा हो जाता है कभी भी। ये देखेंगे जैसे य व और र, य व र, यदि आए किसी शब्द के मध्य में य व र आए तो इससे पहले यदि कोई सा भी वर्ण अधूरा हो तो यहाँ पर पहचान होती है कि क्या है वो यण स्वर संधि। अधूरा होता कैसे है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये अत लिखा हुआ था, अत से ई को निकाल दिया गया और इसके साथ जब गया तो ये यह हो गया। अब यहाँ त है वो अधूरा रह गया है, उस त को हम यहाँ यूं लिखेंगे, ठीक है, और अ को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है, ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब धिक जो था धिक को भी ऐसा ही लिख देंगे। अब ये क्या हो गया, इसके साथ ये त यहाँ आ गया और ये इसके साथ धिक जो था अधिक वाला, अब इसमें अ इसके साथ जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा अधिक। आने वाला स्वर, अब इसके साथ जो आने वाला धिक जो है इसके साथ जो अस्वर है वो इसके साथ जुड़ गया, क्या हो गया अत्यधिक। ये आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है स्वागत। मैंने पहले भी आपको जो पढ़ाया है और उस क्लास में मैंने आपको बताया कि किन्हीं 2 या 3 शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि। और संधि में हो सकता है कि पहले उपसर्ग जुड़ा हो सकता है कि पीछे से प्रत्यय जुड़ा हो, ठीक है।
जैसे आप देख रहे हैं यहां क्या है, आगत, इसमें उपसर्ग जुड़ा है सु, सु। अब हम इनमें से लेंगे वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो ये स है, स को यहां हटाएंगे, इसके साथ उ, उ वर्ण चल रहा है। अब प्लस यहां पर आ है, वो पूरा है क्योंकि ये स्वतंत्र है। ग, धन, अ, धन, त, धन, अ। जब आप वर्ण विच्छेद अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आप जो है संधि विच्छेद कभी गलत नहीं करेंगे। इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पर दो शब्द थे, उनके मेल से बना स्वागत। अब इसमें से हमने प्रथम शब्द में से अंतिम वर्ण, ये अंतिम था, इसके साथ था पहले जुड़ा हुआ, इसको हमने ले लिया, ठीक है। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये ले लिया, ठीक है। इन दोनों के मेल से उधन आ, उधन आ के साथ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वाह। क्या हो जाएगा, वाह। अब ये वाह हो गया। अच्छा, आ है, ये क्या है, सजातीय स्वर से बना हुआ दीर्घ स्वर है। अब इसको भी हम अगर अलग अलग करें तो ये क्या होता है, अ, धन, अ, तभी तो बना है अ। अब इसके साथ उ के बाद में अ ले लें हम, इसको भी अगर हम खंडित कर दें, यहाँ पे इस रूप में न लिख के इस रूप में लिखें तो ये उ और अ, उ और अ अगर मिलेंगे तो वह हो गया, ठीक है ना। अब इसके साथ ये आ और जुड़ जाए, ये आ और जुड़ जाए, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, बड़ा आ है, बड़ा आ है। इसमें क्या कहा गया है कि री का र हो जाता है, वह का उ का वह हो जाता है। और आप देख रहे हैं जैसे तथा आने वाला स्वर साथ जुड़ जाता है, स्वतः ही जो इसके पीछे से आया हुआ स्वर है वो और ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ आ है तो आ और ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा वाह। अब ये सा था वो अधूरा रह गया है, तो अधूरा है तो ये क्या रह जाएगा, अधूरा, ठीक है। और ये क्या रह गया, ग इसके साथ चला जाएगा, त इसके साथ चला जाएगा, तो हो जाएगा गत। इसका ये बन जाएगा स्वागत। ये है यण स्वर संधि की पहचान, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से यदि य व र की उत्पत्ति होती है तो इसमें द्वितीय शब्द में आने वाला प्रथम वर्ण जो स्वर है वो इसके साथ पुनः फिर से ऐड हो जाता है, और प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें से जो स्वर निकल जाता है तो वो क्या रह जाता है, अधूरा। तो हमेशा ये देखेंगे, जैसे ये है स्वल्प है, इसको आप देखिए जैसे सु, धन, अल्प में क्या होता है, छोटा या कम, ठीक है। और सु अल्प, इसमें से उ निकाल देंगे, यहाँ अ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, व, क्या हो जाएगा, व। उ के साथ अ जाएगा तो क्या हो जाएगा, व। लेकिन व के साथ आ, भिन्न स्वर जो है आ, इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा सु अ, पूरा क्या हो जाएगा, सु अ। ये व्यंजन है, व्यंजन के साथ इसको उच्चारण करने के लिए अ ऐड हो जाएगा तो स्व हो जाएगा। और गत जो वो अल्प जो है, अल्प वो इसमें लग जाएगा तो हो जाएगा सु अल्प, ठीक है। ये शायद आपके समझ में आ गया होगा। अ का, ई का, उ का मैंने आपको समझा दिया। एक रीढ़ी का उदाहरण भी दे देते हैं। जैसे आप लिखेंगे मात्रा देश, ये क्या है, माता का आदेश, यानी इसका हो जाएगा मात्र धन आदेश, मात्र धन आदेश।
अब मात्र में अगर हम वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो हमने क्या कहा था कि अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण। अंतिम वर्ण में भी यहाँ दो हैं, ठीक है ना, दो है ना, तो ये क्या है त के साथ, त यहाँ क्या है अधूरा। जैसे मैंने आपको वर्णमाला में बताया है, यहाँ ऋ का जो रूप है वो क्या है, त अधूरा है प्लस ऋ है, इसके साथ क्या है ऋ है प्लस ये इधर से आ ले लेंगे, ठीक है। इसको अगर ऋ के साथ हम आ कर दें तो ऋ का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, र हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो गया र, ठीक है ना, देश का देश रह जाएगा। लेकिन ये र है, ये र है और र के साथ ए होने पर र हो जाएगा। लेकिन यहाँ त क्या रह जाता है, फिर इसमें से ऋ अगर निकल जाए तो त रह जाता है अधूरा। तो अब आप देखेंगे कि त अधूरा है, ठीक है, त अधूरा है और र हमें इसके साथ लेके चलना है। तो हम क्या लिखेंगे, माँ, माँ हमने ले लिया, ठीक है। अब त, अब यहाँ पदेन रूप में जैसे लेते ना, इसका रूप जो रा है, रा अब ये बन गया था, ऋ का क्या बन गया था रा, रा को हम लेंगे पदेन रूप में, ठीक है। रेफ रूप होता है ऊपर और पदेन रूप होता है नीचे। तो ये हो गया मात्रा, ठीक है ना। इसके साथ ये आ है ना, इसमें से छोटा आ ले लिया था, तो इसके साथ आ अगर हम और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बड़ा आ, ठीक है। तो मात्रा और देश का देश लिख देंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मात्रा देश। इसी तरीके से अब आप देखेंगे कि इसमें तो आधा, वह आधा जो है वर्ण आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, आया है, यहाँ र है, र के साथ यहाँ आ गया तो र पूरा हो गया, ठीक है ना। अब ये र क्या हो गया पूरा, क्योंकि ये आ भी इसमें ऐड हो गया। और इससे पहले जो त है वो त अधूरा ये लिखा हुआ है, ठीक है, त अधूरा है। त के साथ त अधूरा हो और र पूरा हो तो क्या बन जाता है त्र। ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपका यण स्वर संधि हो गया, यण स्वर संधि हो गया। अब आप देखिएगा अयादि स्वर संधि, इसको बड़े अच्छे तरीके से गौर से देखते हुए समझिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप देखेंगे अयादि, अब आपका आ गया अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की भी परिभाषा इस तरीके से है, जैसे ए के साथ यदि कोई भिन्न स्वर आए, ए के साथ यदि कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा अय, अय। और ऐ के साथ कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा आय। थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मैं बोल रहा हूं उससे भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा अगर लिखने में कोई गड़बड़ हो, आय हो जाएगा। और ओ के साथ कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा औ, औ हो जाएगा। तथा औ के साथ कोई भिन्न स्वर, कोई स्वर या भिन्न स्वर कोई सा भी हो, बात वही है, भिन्न स्वर आए
तो आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आव। ठीक है, आव हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है? प्लस इसके साथ क्या होता है? कोई स्वर, कोई अन्य स्वर। जैसे उसमें था, या वही स्वर जो उसके साथ है, वो स्वर, जैसे यहां स्वर जो है ऐड हो जाएगा, तब हम इसका क्या करेंगे? देखिए, जैसे एक उदाहरण इसका लेते हैं, नयन, नयन, नयन। अब आप देखेंगे इसका क्या होता है? ने, ए का है ये छोटा रूप, ने धन आयन। ठीक है, अब ये ए आया है, ए है, वो किससे बनता है? आधन, आप जानते ही हैं, ई का हो जाता है ए। अब यहां ई इसमें से आ गया और अ ये आ गया, तो क्या हो गया? या, अया हो गया ना, अया, या हो गया। इसी तरीके से न या न, न या न, ने धन आया न। इसको ए के साथ, जहां पर आप देख रहे होंगे, अब आप कह रहे होंगे कि मात्रा यहां सेम है, ये आई है, ये ए है, ये ए वाला ए है, क्योंकि ये व्यंजन के साथ इसका रूप लिखा गया है और छोटी ए की मात्रा के तौर पर इसके ऊपर ये आसीन हो गया है। ठीक है, तो ये ए है इसके साथ और ये न रह गया अधूरा। समझ में आया? अब ये चल रहा है, इसमें से अ स्वर है, इसको ले लेंगे, ए धन अ। अब हमने पहले बोला था ए धन स्वर कोई आया तो क्या हो गया? अय। क्या हो गया? अय, अय, अय आया ना। अब इसके साथ क्या चला? यन, यन, यन जो आया, यन में भी तो स्वर है, यन में भी तो स्वर है। वो जब इसके साथ अ जुड़ जाएगा, प्लस स्वर है ना, प्लस स्वर है, वो स्वर इसके साथ जैसे ही जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? अब हम इसको ले लेंगे न य न। क्या हो जाएगा? न य न। तो ये आय आ गया। ऐसे ही आय का आपका उदाहरण हो गया। अब ले लेते हैं आय, आय, आय का जैसे ले लेते हैं गा, ए, का। अब देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि वर्ण विच्छेद जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ग है, ग के साथ बड़ा आ है, ठीक है, य है, य के बाद अब यहाँ क्या है? य अधूरा है, ठीक है, य अधूरा है, और इसके साथ क्या है? ई है, ठीक है ना। और यक आपने देखा कि अधूरा है, और यक कब बनता है? जब ई और अ हो। तो यहाँ क्या हुआ? इसको हम जब खंडित करेंगे तो क्या हो गया? ई धन अ। इसमें से स्वर मिल गया हमें, और ये है ही आय, आ ए। अब देखिए, आप इसमें से ये दोनों को हमने इसको वर्ण विच्छेद करके देखा तो ए था, ए में से ई हमने ले लिया, और आ ये हमारा है ही, ठीक है, ये वाला आ है वो हमने यहां रख लिया। अब इन दोनों को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? आय आ गया ना, आय, ठीक है। अब ऐसे ही इस ग को इसके साथ रखूं, इस ग को इसके साथ रखूं तो देखिए, ग अधूरा था, ये आ मैंने इसमें मिला लिया, य को मैंने अधूरा ऐसा कैसा ही लिख लिया। लेकिन इसके साथ अब आपने देखा ई, छोटी ई थी ने, वो इसके साथ हो गई,
य में ई तभी तो था, ये ई बना तभी तो था बना था। ठीक है, अब ये तो य का रूप खुल गया था, इसको चलो हटा देते हैं। ये य का रूप खुला था, इसकी ई मैंने इसके साथ ले ली। ठीक है, और का तो हमारा पूरा था ही, का, ये हो गया गाय का। इस तरीके से संधि विच्छेद जो है और संधि है वो समझते हैं। आप देख रहे होंगे, जब तक आप वर्ण विच्छेद को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तब तक आप संधि विच्छेद नहीं समझ पाएंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए मैंने जो वर्णमाला पढ़ाई है उसको आप जरूर देखिए, उसमें मैंने वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन के नाम से जो है वो भी मैंने पढ़ाया है। अब आप देख लीजिए, ये हो गया आपका अव। जैसे मैं ले लेता हूं एक सावक, सावक को आप खोलेंगे, जैसे मैं एक बार आपको वर्ण विच्छेद करके दिखा देता हूं। स धन आ धन, अब आप देख रहे होंगे ना वह देख रहे होंगे ना, वह धन अ धन क धन आ। अब आप देख रहे होंगे वह, मैंने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजन में ये जो वह है वो अधूरा रह गया, और ये भी किन्हीं दो वर्णों से बना है। तो इसमें भी अब ये किस किस से बना है, उ धन अ से बना है, वह उ धन अ से बना है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे अब स है, अब आप देखिए यहां मैंने क्या कहा था, आ, ठीक है, सावक। तो अब ये किसका आ गया, सावक जो दिया था। अब यहां पे आप देखेंगे आधन ओ, आधन, जैसे आप देख रहे हैं ओ प्लस सौवक होगा, सौवक, ये सॉरी ये सौवक है। ठीक है, सौवक यहां पे। अब ये देखेंगे आप, औ है, औ के साथ ये जो है औ है, औ के साथ उ का, औ के साथ किसी का भी या ओ के साथ, ठीक है, आप लेके चलते हैं भिन्न स्वर को, तो आप ओ के साथ लेंगे तो औ हो जाएगा, और औ के साथ करेंगे तो आ हो जाएगा। लेकिन यहां मैंने जैसे भावुक, सावक, ये सौवक, इसके साथ में लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आव, क्या हो जाएगा, आव। अब स, इसको मैंने जोड़ा, आ, ठीक है, और क। अब में ये अधूरा है, ये पूरा है, इसको ले लेते हैं, और इसके साथ वह के साथ देखिएगा, मैंने अभी किया था, वह के साथ आ है ये, तो ये यहां से अब हट जाएगा क्योंकि आ है, वह के साथ आ है। अब इसको इसके साथ जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां चला जाएगा 100, ठीक है, या इसके साथ हम यहां ले लेते हैं, सावक भी बन जाएगा और सौवक भी बन जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, अगर सावक का करेंगे तो सावक का भी बन जाएगा, और सौवक का करेंगे, यदि यहाँ औ लेंगे तो ये आव हो जाएगा, तो ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये औ है। देखिए यहाँ औ है, औ के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 100 वक। और यदि मैं आपको जैसे बता रहा था सावक, सावक, जैसे मैंने आपको बताया था सावक, सावक का भी लेंगे तो ये क्या है, आव, यहां देख रहे हैं आप, स धन, यहां आव, ये आ है और वह है, धन आव, और इसके साथ ये आधा कर दिया हुआ, और वह का आ मैंने जो है वो इधर निकाल दिया, अक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ जब मैं लूंगा यहां तो ये हो जाएगा सा, इसको लूंगा यहां हो जाएगा व और का,
इस तरीके से ये सावक हो जाएगा। औ के साथ किसी और स्वर को लेंगे, ठीक है, तो आव बन जाता है। और आव जब बना है जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आव, तो यहाँ क्या है, इन दोनों को जब लेंगे, इसको अगर हम तोड़ेंगे, आव कब बना है, आव जब बना है कि औ धन अ, ये आव जो बना है औ धन अ के साथ बना है, इसलिए ये आव हो गया है। मैंने इसको आपको शॉर्ट में बता दिया, तो ये हो गया सावक। अब आपका हेड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि पूरा हो गया है, ठीक है। आप ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये यण की है और ये अयादी की है, ठीक है। जो मैंने वहां परिभाषा में लिखा हुआ था वही शॉर्ट ट्रिक में है, ये ग्राफ के तौर पर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए आप इस क्लास का एंजॉय करिए, ठीक है, देखिए और परीक्षा की तैयारी करिए, अच्छे से देखिए और हमारे इस चैनल को प्यार भरा जो है कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो जो है आपका इतना तो बनता है। धन्यवाद।